इस समय। और ऐसी वैसी बच्ची नहीं है वे, उन्होंने मेडल लिए हैं, नाम रोशन किया है, हमारे अपने माँ बाप का भी रोशन किया है, हमारी कौम का भी किया है, हमारे क्या नाम है हिंदुस्तान का भी रोशन किया है। पट्टिका लगवाने का शौक़ ज़्यादा होता है, वो लटके हुए काम को ज़्यादा देखता है। और जिसको सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता की परवाह होती है, वो जनता के मुद्दों को उठा करके चलते हैं। कांड का नाम लेकर के क्या मंथरा बोला था। हमारी बच्चियां मंथरा हैं क्या? ये है कि कुछ सोशल मीडिया पे अगर आप जाएंगे और आज का या कल का या परसों के कुछ बाइट्स आप देखेंगे, बातें सुनेंगे, तो ये मुद्दा साहब ये आ रहा है कि किसानों ने या कुछ संगठन ने एक तो ये आंदोलन जो महिला पहलवानों का था, एक तो हाईजैक कर लिया, और दूसरा मुद्दा ये है साहब कि महिला पहलवानों को जन समर्थन नहीं मिल पा रहा जैसा किसान संगठनों को 2 साल पहले मिला था। इस वजह से संगठन भीड़ जुटाने के लिए आ रहे हैं। दोनों सवालों पे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। नहीं, ये बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल गलत है और मैं इसका खंडन करता हूँ कि जो आपने कहा कि उनको जन समर्थन नहीं मिल रहा, आप गांवों में जा कर के देखिए, ये तो चंद लोग आए हैं। अगर उनका एक भारी मन से संदेश जनता में चला गया तो गांव आज सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं अपनी बिटियाओं के लिए। और हम और कुछ नहीं मांग रहे। हमारी जो बेटियों का मान सम्मान खतरे में है इस समय। और ऐसी वैसी बच्ची नहीं है वे, उन्होंने मेडल लिए हैं, नाम रोशन किया है, हमारे अपने माँ बाप का भी रोशन किया है, हमारी कौम का भी किया है, हमारे क्या नाम है हिंदुस्तान का भी रोशन किया है। और जब वो तिरंगा लेकर के दौड़ती है तो पूरे हिंदुस्तान का समर्थन है उनको। और उनके साथ समर्थन जब भी था जब वे अखाड़े में जाती हैं, और आज भी है। ऐसा नहीं है। मैं इस बात का आपकी का खंडन करता हूं कि आप कहते हैं कि उनको जन समर्थन नहीं मिल रहा, इसलिए संगठनों का देखिए, पहलवानों का कोई ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है। पहलवान मुश्किल से गाँव में 1 या 2 मिलेगा, लेकिन उसके परिवार तो बहुत बड़े हैं। तो आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि उनको समर्थन नहीं है? अगर समर्थन नहीं होता तो देखिए यहाँ से वहाँ तक कितना भीड़ आपने कैमरे में पूरी कैद कर ली होगी। गवर्नमेंट का नारा था, तो आज देखिए बेटियाँ कहाँ बच रही हैं, क्या बच रही है? जब इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं बच रही, उनका शोषण हो रहा है, तो आम बच्चियां कहाँ बच रही होंगी? रहा सवाल है कि आप बोल रहे हैं कि बच नहीं रही है, ये बोल रहे हैं कि हमने गांवों में उज्ज्वला योजना से गैस पहुंचा दी, सौभाग्य योजना से बिजली पहुंचा दी। आप लोग बोल रहे हैं बेटी सुरक्षित नहीं। आइए देखो, इसको दूसरी साइड डाइवर्ट मत करो। नहीं, मैं तो सरकार ने जो बोला वो बात कर। हाँ, उज्ज्वला योजना आई है मेरे गांव में, मैं आपको दिखा दूंगा। वे सिलेंडर जो है ना, तूड़े में पड़े हुए हैं, घुस के कोठों में, उनको भरने के लिए पैसे नहीं है, तो कहाँ से उज्ज्वला योजना आ गई? वो क्या हो गया? वो आज भी उसी चूल्हे में रोटी बना रही हैं, और हमारे बाग बगीचों में से लकड़ियाँ लेकर के आती हैं। रहा आपका सवाल, बड़े भाई से सवाल करा था संसद भवन का, यह आपको भी मालूम होगा, आप पत्रकार हैं। 2026 में तो संसद भवन बनना ही था, क्योंकि अब जो लोकसभा होगा उसमें आपके उत्तर प्रदेश में भी 41 सीटें बढ़ के जा रही हैं। उसमें व्यवस्था 440-450 आदमियों की है, तो वो तो बढ़ना ही था। ये तो पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम में ही क्लियर हो जाना था, लेकिन नरसिम्हा राव जी ने कह दिया कि ठीक है, अभी तो बहुत लंबा टाइम। लेकिन मोदी जी का यही कहना है कि जी देखिए, नरसिम्हा राव जी के टाइम पे परिसीमन आयोग आया, परिसीमन आयोग 1980 में भी आया, जो कि जनसंख्या के हिसाब से जो आप बात कह रहे हैं कि प्रतिनिधित्व देने वाली बात। उसके बाद संशोधन होते रहे जनसंख्या परिसीमन आयोग में। जो अभी चल रहा है वो 2002-2006 वाला संशोधित मामला चल रहा है परिसीमन आयोग का। 2026 में जब बात होगी, परिसीमन बढ़ेगा, तो मोदी जी यही कह रहे हैं कि विपक्ष चीज़ों को लटका के रखता था, देखिए हम आए, काम तेज कर दे रहे हैं। मुद्दा तो सारा यही है ना साहब। देखो, जिसको अपनी पट्टिका लगवाने का शौक़ ज़्यादा होता है, वो लटके हुए काम को ज़्यादा देखता है।
और जिसको सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता की परवाह होती है, वो जनता के मुद्दों को उठा करके चलते हैं। और जनता का शोषण कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको मैं कैसे बचा सकता हूँ, एक राजा का ये कर्तव्य बनता है। इस आंदोलन का कोई फर्क पड़ेगा या 24 तक ले जाएंगे, जैसे आपने किसान आंदोलन के टाइम तक किया था कि जो अगले साल होने वाले 5 चुनावों तक आप ले गए थे मसला? देखिए, किसान आंदोलन एक दूसरी चीज़ थी और ये एक दूसरी चीज़ है। आपने तो झुका दिया था, ये झुका पाएंगे? झुकेंगे, जैसा आप लोग कहते हैं झुका दिया था, ये झुकेंगे? निश्चित झुकेंगे। और ब्रजभूषण शरण अगर इस तरह से ये जांच कर गिरफ्तार नहीं करते हैं, और पहली बात तो हो जाना चाहिए था अभी तक, जबकि ये कहते हैं कि हम कन्याओं को पूजते, कन्याएं वो हैं, हमारी माताएं, हमारी द्रौपदी है, यो है, कैकेयी हैं, ये हैं। और आपने एक सवाल और करा बड़े भाई से कि ब्रजभूषण शरण जी ने कुछ और नाम दिया, रामायण का नाम लेकर के। क्या दिया? मंथरा बोला। मंथरा बोला था। हमारी बच्चियां मंथरा हैं क्या? शर्म नहीं आती उसको इस बात को कहते हुए? इस हिसाब से तो वो राम हो गए। अगर शरण जी मेरठ में आकर के इस बात को कह जाए तो एक क्रांति भूमि है, शायद नतीजा कुछ और हो सकता है। अब यही बात बोलते आप कैसरगंज में आके बोल दीजिए। अब वो बोलते आप में दम है तो आंदोलन कैसरगंज में कर दीजिए। नहीं, कैसरगंज अगर जरूरत पड़ेगी तो उसका भी घेराव होगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसका जब 20 किलोमीटर में मकान बना हुआ है, 3 हेलीपैड बने हुए हैं, तो देखिए वहाँ जानता गोबर कर के भर देगी उसको, ये भी हो सकता है। और प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी तो वो भी देने के लिए तैयार हैं हम। जब हम सीमा पर नहीं डरे तो यहाँ क्या डरेंगे अपने मुल्क में? ठीक, आप किसान भी हैं, फौजी भी हैं, शांत रखिए। हाँ बताएं। आप ब्रजभूषण शरण अपने आप को राम कह रहा है, अपने शब्दों में वो कबूल कर रहा है कि मैंने बच्चे को पिता तुल्य समझ के अपने आप को और उसको कोली भरी है। फिर वो ये कह रहा है कि वो असहज हुई, पिता एक बच्ची को पुचकार यार मत्थे से लगाए, क्या बच्ची असहज हो सकती है? बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद हमारे इंटरव्यू के लिए, हमारी जनता तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ किसान संगठन के आम कार्यकर्ता और कह लीजिए एक तरीके से जनता है जो संगठन को समर्थन दे रही है, अपने मुद्दे हैं, अपना विमर्श है। देखिए, लोकतंत्र में अपना विमर्श होना बहुत बड़ी चीज़ है और लोकतंत्र तभी मजबूत होता है। और भारत का वैसे भी पर्याय, भारत के लोकतंत्र का पर्याय है सामाजिक लोकतंत्र। और सामाजिक लोकतंत्र की अगर पहली पाठशाला परिवार है तो अंतिम पाठशाला संसद है, राजनीतिक जो भवन, संसद भवन, लोकतंत्र का मंदिर, वो तो मुद्दा या विषय आप समझे तो विषय यही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह कानून निर्माता है या सांसद है। और कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि संसद से कार्यपालिका और थोड़ा बहुत न्यायपालिका प्रभावित तो है।